वंस अगेन वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेरी गुड एंड यू आर एंजॉइंग योर टाइम विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर रिलेटिव्स। नो एनीवे, यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से हाजिर हैं ये चैप्टर नंबर 4 लेकर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इन हिंदी भी यूज टू से, हिंदी में बोलेंगे 2 चरणों का रैखिक समीकरण। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 4 आपका, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आइए ये जानते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली जो नाम दिए गए हैं उनकी मीनिंग क्या है। तो आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अप टू 8 स्टैंडर्ड 8 तक जो आपने पढ़ा था, टर्म्स के बेस पे आपने इसको पढ़ा था, और टर्म्स के बेस पर जो आपने जाना था वो जाना था कि इफ वन टर्म इज देयर तो आपने उसको क्या बोला था, मोनोमियल। क्या बोला था आपने उसको, मोनोमियल बोला था। 2 टर्म्स आर तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स आर तो ट्राइनोमियल। और इस तरीके से जब ये बढ़ता चला जाएगा तो इसको हम लोग बोल देते पॉलिनोमियल, जो कि आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। अच्छा 10th में पढ़ेंगे, यहाँ भी है, थोड़ा बहुत है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है वो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी तक जो आपने जितनी भी चीजें पढ़ी थी वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में था, दैट वाज जस्ट ओनली इन 1 वेरिएबल। सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में। एक वेरिएबल का मतलब क्या, यानी जो भी इक्वेशन अभी तक आपने पढ़ा वो कुछ इस तरीके का होता था, जैसे कि 2x + 5। दूसरा हो गया मान लीजिए कुछ इस तरीके से x² + 5x + 6। तीसरा आप अगर इसी तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा 2x³ + 6x² + 4x - 1। ये जो इक्वेशंस है, जितने भी इक्वेशन लिखे गए हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको बोलूं तो ये वाला कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन। कैसा होगा ये, लीनियर इक्वेशन, जो कि आपको 10th में बताया जाएगा। अभी आपको टेंशन नहीं लेना, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब इसको पॉलिनोमियल की टर्म में हम लोग रखते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीनियर से मतलब है। अच्छा लीनियर हमने क्यों बोला, लीनियर हमने ऐसे बोला क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर अगर आप देखो, जिसको दूसरी लैंग्वेज में डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो हाईएस्ट पावर अगर देखो तो कितनी है, 1 है। ये देखिए x के ऊपर सिर्फ 1 पावर है, इसलिए क्या हुआ, लीनियर हुआ। अब यहाँ पे ये जो दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसी के रेफरेंस में अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये चीज किस तरीके से हो जाएगा, यानी अभी तक जो आपने पढ़ा था, अगर इक्वेशन x के टर्म में है तो वो सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में ही रहेगा। लेकिन अब जो पढ़ेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, यानी यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज किए जाएंगे, यानी एक x होगा और दूसरा क्या होगा, y। इसी तरीके से वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, a b हो सकता है, p q हो सकता है, y z हो सकता है, कुछ भी जो मर्जी आप वो यूज करो, ठीक है ना। तो यानी अब जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, जैसे कि x + y = 2, या फिर आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि a + b = 6, या फिर इस तरीके से मिल जाएगा p - q = 4। अब देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखा है, मान लीजिए ये, इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है, 8 स्टैंडर्ड तक आपने इस टाइप के इक्वेशन पढ़े कि अगर पूरे इक्वेशन में x है तो x ही रहेगा, अगर मान लीजिए कुछ दूसरा y होता तो y रहता। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे देखिए x के साथ y भी है, a के साथ b भी है, p के साथ q भी है। यानी अब जो इक्वेशन बनेंगे उसमें 2 वेरिएबल यूज किए जाएंगे, x के साथ y, a के साथ b, p के साथ q, कुछ भी इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा दूसरा लीनियर का मतलब देखिए, यहाँ भी देखिए पावर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना कि x की पावर 1 है, वैसे यहाँ भी देखिए x की पावर 1 ही है, यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। यानी कि हर एक जितने भी वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसीलिए अगर जब पावर 1 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या बोल पाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी ये इक्वेशन कैसा है, लीनियर है। इक्वेशन का टाइप क्या है, लीनियर है। लेकिन वेरिएबल कितने यूज किए गए हैं, 1 and 2। इट मींस 2 वेरिएबल्स आर देयर।
कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? 2 वेरिएबल्स हैं। तो यहां पे अब एक चीज क्या है कि एक चीज आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है, और वो बात ये सेट कर लेनी है कि अब जो जितने भी इक्वेशन आएंगे उनको वो आपको 2 वेरिएबल में ही मिलेंगे, सिंगल वेरिएबल में मिलेंगे नहीं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन है, और इसको आपको सबसे पहले जानना जरूरी होता है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दिस। तो यहां पे देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा जो भी लिखा है, फाइनली इन्होंने क्या लिखा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां पे देखिए लीनियर, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यानी कि हमें जो भी इक्वेशन बनाना है वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए और 2 वेरिएबल का होना चाहिए, नहीं उसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो 2 वेरिएबल्स होने के लिए उसके पास देखिए 2 कंपोनेंट्स भी होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, यानी कि तो फर्स्ट वेरिएबल हमारा नोटबुक के लिए हो जाएगा और दूसरा वेरिएबल ये देखिए हमारा पेन के लिए हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स रुपीस। अगर नोटबुक की कॉस्ट अगर एक्स है एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई, यानी कि अगर नोटबुक की कॉस्ट अगर एक्स है और पेन की अगर कॉस्ट वाई है, तो एज पर द क्वेश्चन देन यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहां पे क्या होता है, जब ये 2 वेरिएबल्स होते हैं, कभी भी देखिए इक्वेशन बनाने के टाइम पे क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर उनको नॉर्मली अगर इक्वेशन बनाया अगर मिल जाए तो वो उसको शायद सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है इक्वेशन बनाने में। ये ऑफलाइन क्लास में मैंने कई बार फेस किया है, बच्चे बोलते हैं कि सर इक्वेशन नहीं बनता, कैसे बनाएंगे। तो इस चीज के लिए देखिए सिंपल सी चीज है। सबसे पहली चीज तो ये कि क्वेश्चन जो दिया गया है उसको आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। यू जस्ट ट्राई टू रीड आउट द क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस। 2-3 बार जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ चीजें आपको निकल के आएंगी, यानी आप अपने दिमाग में उसको सोच पाएंगे कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो ये देखिए द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे देखिए 2 चीजें हैं, नोटबुक है और पेन है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ x को रख देंगे और एक तरफ y को रख देंगे। ये देखिए 2 साइड हमने इनको रख दिया, एक तरफ नोटबुक और एक तरफ पेन। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। नोटबुक का प्राइस क्या है, ट्वाइस है। किसके प्राइस का, पेन के प्राइस का। तो ये चीज तो ये x क्या है आपका, नोटबुक है, और ये क्या है, पेन। नोटबुक का प्राइस, इस नोटबुक का प्राइस पेन के प्राइस का 2 टाइम है। यानी इसको आप ऐसे समझो कि अगर नोटबुक का प्राइस अगर 2 रुपीज है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो पेन का प्राइस 1 रुपीज होगा। अब चूंकि यहां पे हमने बीच में इक्वल का साइन लगाया हुआ है तो ये इक्वल तो नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी ये दोनों साइड आई मीन LHS एंड RHS, लेफ्ट और राइट इक्वेशन, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड इक्वल कब होंगे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी ये तो 2 रहेगा ही रहेगा और ये भी क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना ऐसा। तो ये यही चीज आपको यहां पे लागू करनी है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, यानी कि नोटबुक का प्राइस 2 टाइम है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना किसका, पेन के प्राइस का। यानी पेन जितनी प्राइस की है उसका 2 टाइम नोटबुक है। तो पेन अगर 1 रुपीज की है तो नोटबुक 2 रुपीज की है। इन द सेम वे हम क्या करेंगे इक्वेशन के अंदर, यानी कि अगर मैं y को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब दोनों सही हो गए, y का डबल था x, तो यानी y को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू
2i, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2i। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया x इज इक्वल टू 2i। आप इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो x माइनस 2i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन में इन्होंने सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए कहा है, तो हम सिर्फ इक्वेशन ही बनाएंगे। आगे के एक्सरसाइजेस में हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सीखेंगे कि इनके सॉल्यूशन कितने होते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दीज थिंग्स। नहीं समझ में आया है, वीडियो रिवर्स करके फिर से एक बार देखिए, बार बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है, आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।